कहानी की शुरुआत एक कातिल को दिखाते हुए होती है जो अपनी गाड़ी से एक लाश निकालकर उसे दफन करता है। यहाँ कातिल का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर हम जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो सुनसान रोड पर खड़े होकर लिफ्ट मांग रहा होता है, मगर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। और तो और वहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, किसी अनजान आदमी को लिफ्ट ना दें, आपको खतरा है। जैक फिर पैदल आगे चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में लड़ रहे होते हैं। उनकी कार एक तरफ रुक जाती है तो जैक भागकर लड़के को पकड़ लेता है जो कि कार के अंदर लड़की को मार रहा था। वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की को वहीं छोड़ता है और जैक से कहता है कि ये लड़की पूरी तरह पागल है, और फिर वो लड़का अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वो लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताती है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैक फिर से लिफ्ट लेने की कोशिश करता है मगर कोई उनको लिफ्ट नहीं दे रहा होता। वेरोनिका कहती है कि लोग शायद डरते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी मैंने सुन रखा है कि यहाँ एक कातिल रहता है जो लोगों को बिला वजह ऐसे ही मारता रहता है। वेरोनिका मजीद बताती है कि मैं भी अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिफ्ट लेते लेते रात हो गई थी मगर उन्हें लिफ्ट नहीं मिलती। ये उधर ही आग जलाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। वेरोनिका के पूछने पर जैक उसे बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया था और मेरा बैग स्टेशन से चोरी हो गया है। वेरोनिका अपनी डायरी पर कुछ लिखकर जैक को दे देती है। जैक के पूछने पर वो बताती है कि ये मेरा नाम है और मैंने ऐसे ही ये लिखा है। फिर ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जैक जब उठता है तो देखता है कि वेरोनिका वहाँ नहीं है। वो परेशान हो जाता है, लेकिन वेरोनिका पास ही एक नहर में नहा रही थी। वो जैक को भी वहाँ नहाने का बोलती है और फिर वो दोनों एक साथ नहाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो अपना सामान लेकर आगे चल पड़ते हैं मगर अभी भी कोई उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। थोड़ा सा आगे आने पर एक आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है और अपना नाम ग्रिजेट बताता है। वो उन्हें लिफ्ट देने को तैयार था। वेरोनिका उस आदमी को देखकर खुश नहीं थी। वो बहुत ही उदास दिल से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में ग्रिजेट कहता है कि मेरा घर यहाँ पास ही है, तुम लोग आज की रात वहीं चलो और सुबह मैं तुम्हें वहाँ खुद छोड़ आऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। उसके बाद थोड़ी देर तक ग्रिजेट का घर भी आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था और उनका वेलकम ग्रिजेट की वाइफ करती है। वो जैक को उसका कमरा दिखाती है और ग्रिजेट वेरोनिका का उसका कमरा दिखाता है, मगर अभी भी वो उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी। जैक अपने कमरे में आकर लेट जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था तो उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो शाम हो गई थी। उसे उस कमरे में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें जैक देखता है कि ग्रिजेट और उसकी वाइफ की फोटोज हैं और साथ ही दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की की फोटो हैं। वो समझता है कि ये ग्रिजेट के बच्चे होंगे, लेकिन घर में तो कहीं से भी बच्चों की आवाज़ या शोर वगैरह नहीं था। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करके वेरोनिका के पास चला जाता है जो उस घर के टेरेस पर सिगरेट पी रही थी। जैक उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। वेरोनिका उसे बताती है कि मेरा एक भाई था जो बचपन में ट्रक के नीचे आकर मर गया था। अब तो मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, बिल्कुल मैं अकेली हूँ। जैक उसे दुखी देखकर संभालता है। फिर वो ग्रिजेट के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि कल मैं अपने घर चला जाऊंगा, मेरे घर वाले मेरे बारे में बहुत परेशान होंगे, इसलिए वेरोनिका और मैं कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। यहाँ पर वो ग्रिजेट से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। जैक को ये बात काफी अजीब लगती है मगर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और जाकर सो जाता है। सुबह जैक उठकर वेरोनिका के कमरे में जाता है मगर वो अपने कमरे में नहीं थी। तभी ग्रिजेट आ जाता है और वो जैक से कहता है कि वेरोनिका तो पहले ही यहाँ से चली गई है और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर जैक को अब ग्रिजेट पर शक होने लगता है क्योंकि ग्रिजेट बहुत घबराया हुआ था। जैक ग्रिजेट का यकीन नहीं करता और वेरोनिका को पूरे घर में ढूंढने लगता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। ग्रिजेट उसे वेरोनिका का खत भी दिखाता है जिसमें उसने अपने जाने के बारे में लिखा था। अब जैक को यकीन तो आ गया था मगर वो वेरोनिका के ऐसे चले जाने से बहुत दुखी था। वो वहां से पैदल चल पड़ता है। रास्ते में उसे शक हो जाता है कि इस लेटर में कुछ तो अलग है, तो वो ध्यान से चेक करता है। वो डायरी निकालकर वेरोनिका के पहले दिए हुए खत की राइटिंग चेक करता है तो ये हैंडराइटिंग वेरोनिका की नहीं थी क्योंकि वेरोनिका की हैंडराइटिंग जानता था। वो समझ जाता है कि ग्रिजेट उसके साथ गेम खेल रहा है, वेरोनिका के साथ उसने कुछ कर दिया है। तभी कोई पीछे से आकर जैक पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो गया था। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है जिसमें मरे हुए जानवर उसे दिखते हैं। एक बूढ़े आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो जैक के सामने खाना रखकर उसकी तस्वीरें लेने लग जाता है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वो बूढ़ा उसे फिर से बांधकर गाड़ी में रख देता है मगर जैक किसी तरह से यहाँ से छूटकर भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा ग्रिजेट के घर जाता है जहाँ वो देखता है कि ग्रिजेट और उसकी वाइफ कहीं जा रहे हैं।
उनके चले जाने के बाद जैक उनके घर में फिर से जाता है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। वर्निका उसे एक कमरे में बंधी हुई मिलती है। वो उसे जल्दी से खोलता है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। ग्रिजेट और उसकी वाइफ वापस आ गए होते हैं। जैक वर्निका को लेकर पीछे के रास्ते से बाहर भागता है। उसके हाथ में अब बंदूक भी थी जो उसने ग्रिजेट के घर से निकाली थी। ग्रिजेट की वाइफ ने उन्हें भागते हुए देख लिया था तो वो दोनों गाड़ी में उनका पीछा करते हैं। जैक और वर्निका एक पुराने गिराज में आकर छुप जाते हैं। भागते हुए एक जगह गिरने से जैक को चोट भी लग गई थी, जिसका उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैक ये नोटिस करता है कि ये तो वही गिराज है जहां पर एक बूढ़ा आदमी उसे अगवा करके ले आया था। तभी वो बूढ़ा आदमी भी वहां जाता है। वो जैक को देखकर कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे। जैक क्या नहीं समझ पा रहा था, ये पता चलने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी जैक के डराने से पीछे हटता है और नीचे गिरता है, जिससे एक रॉड उसके आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। जैक भी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था। वर्निका को एक आइडिया आता है। वो एक प्लास्टिक का शापर जैक पर डालकर उस मरे हुए बूढ़े आदमी को दोबारा से एक चाकू से मारती है ताकि वो दोबारा ना उठ पाए। अब इधर ग्रिजेट और उसकी वाइफ भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। यहीं पर आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। वर्निका ग्रिजेट को डैड कहकर बुलाती है, यानी वर्निका ग्रिजेट की बेटी थी और ये सब मिलकर जैक से झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर सभी राज खुलकर सामने आते हैं। पता चलता है कि वर्निका बचपन ही से एक साइको पागल किलर है, जिसे लोगों को मारने से सुकून मिलता है। सबसे पहले उसने अपने भाई को मारा था। इस बात का पता उसके मॉम डैड को भी था, मगर वो पुलिस को इसलिए नहीं बताते थे कि वर्निका अब उनकी इकलौती बेटी थी। और मूवी के शुरू में हमने लाश को जो दफनाते हुए देखा था वो सब वर्निका ही कर रही थी। रास्ते में जो हर तरफ खतरे के साइन बोर्ड थे, किसी को ऐसे लिफ्ट न दें, इसलिए कि यहाँ पर ऐसे ही लोग एरिया में इस मारे जाते थे, ये सब वर्निका ही कर रही थी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय उसके मॉम डैड के। वो वर्निका को बांधकर घर पे रखे हुए थे, मगर वर्निका उस लड़के के साथ पहले भाग गई थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। मगर उस लड़के को ये बात पता चल जाती है कि वर्निका पागल साइको है, इसलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। ग्रिजेट जो लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, वो उसे जैक के साथ रोड पर मिली, जिसको वो झूठ बोलकर घर ले आता है। इसी वजह से तो वर्निका उस वक्त परेशान थी कि कहीं उसकी सच्चाई जैक को पता न चल जाए। ग्रिजेट ने दोबारा से वर्निका को घर में बांध दिया और उस बूढ़े आदमी से कहकर जैक को अगवा करके दूर कहीं छोड़ने का कहा था, ताकि जैक को उसकी बेटी न मार सके। इसका मतलब अब तक वो बूढ़ा आदमी, ग्रिजेट और उसकी वाइफ तीनों ही जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तो उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि लड़के तुम कितने बेवकूफ हो। अब यहाँ पर जैक को होश आ गया था। वो गन लेकर ग्रिजेट की गाड़ी के आगे आकर कहता है कि वर्निका को छोड़ दो। वर्निका भी गाड़ी से उतरकर जैक के पीछे आ जाती है। इससे पहले कि उसकी मॉम जैक को सच बताती, वर्निका गन मारकर अपनी मॉम को बेहोश कर देती है और अपने डैड को टेप से बांध देती है। फिर जैक के साथ ग्रिजेट की गाड़ी लेकर भाग जाती है। जैक खुश था कि अब वो अपने घर वालों से मिल पाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि मौत का सामना तो अब होगा। वो सुकून से आंखें बंद करके बैठ जाता है और वर्निका आहिस्ता आहिस्ता चाकू की तरफ हाथ बढ़ाती है। बेचारा जैक ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो बचा रहा है, ये उसकी मौत की वजह बनेगी। इसी डार्क एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज को शॉर्ट वे में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।